हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणक के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को। ठीक है, इसके पहले हम लोग पिछले वीडियोज में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल किए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें पूर्णांश और अपूर्णांश के बारे में, वह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर इस प्रश्नावली को हम लोग के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखें पूर्णांश के बारे में। किसी संख्या का जो लघुगणक होता है, लाग जो लिया जाता है, उस संख्या में पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह दिया हुआ है लाग 421.7 दिया हुआ है। अब इसका लाग लेना है तो दशमलव के पहले देखें, यहाँ 3 अंक दिया हुआ है, तो इससे एक कम जो है यहाँ हम पूर्णांश लिखते हैं। तो 3 है तो 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 इसका पूर्णांश हो जाएगा। ठीक है, अब 42 के 1 में सारणिक से देखते हैं और अंतर 4 में देखते हैं, जितना होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तो वह मान लेते हैं 625 यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब इस संख्या 421.7 का लाग जो लिया गया है वह यह प्राप्त हो गया है। ठीक, तो किसी संख्या का जो लाग होता है वह पूर्णांश और अपूर्णांश से मिलकर के बना होता है। दशमलव के पहले वाला जो संख्या होता है वो पूर्ण भाग होता है, यह दशमलव वाला भाग ये भिन्नात्मक होता है। तो यह दशमलव के पहले जो है पूर्णांश हो गया, तो इसलिए इसमें पूर्णांश जो होगा आपका 2 हो जाएगा और अपूर्णांश आपका दशमलव या 6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो यह पूर्णांश हो गया और यह अपूर्णांश हो गया। तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है, इसमें देखें कि यदि संख्या इकाई से बड़ी है तो उसके लघुगणक का पूर्णांश जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो इकाई से बड़ी होती है तो उसके पूर्ण भाग से एक संख्या जो है कम होता है तो वह पूर्णांश हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 अंक है तो यहाँ जो है एक कम 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह इसका पूर्णांश हो गया। और यदि संख्या इकाई से छोटी है तो उसके लघुगणक का जो पूर्णांश होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, जैसे देखें यह लाग दिया हुआ है 0.0421 दिया हुआ है, तो इसका पूर्णांश जो होगा, अब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं दिया हुआ है, दशमलव के बाद एक शून्य दिया हुआ है, तो इसमें एक शून्य और हम बढ़ा देंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यह -2 हो जाएगा। तो -2 जो है क्या होगा, इसका पूर्णांश हो जाएगा, यह पूर्णांश हो गया, तो ऋणात्मक हो गया ना। इकाई से छोटा है तो यह इकाई से छोटा है पूर्ण भाग, तो इसलिए इसका देखें यहाँ ऋणात्मक हो गया इसका पूर्णांश। ठीक है, और अपूर्णांश के लिए 4 के 21 में देखेंगे और अंतर 7 में देख करके उसको लिख सकते हैं। तो हमें केवल पूर्णांश से मतलब है। पूर्णांश अगर निकालना हो इसका तो कैसे निकालेंगे, दशमलव के पहले यदि कोई अंक नहीं दिया है, 0 दिया है, और उसके तुरंत बाद 0 दिया हो या 9 दिया हो, तो उसमें एक 0 की संख्या और बढ़ा लेंगे। ठीक है, वही जो है ऋण चिन्ह लगा करके उतनी संख्या जो है इसका पूर्णांश हो जाएगा। ठीक, तो यह आपका पूर्णांश हो गया। तो इसी तरह से हम पूर्णांश को ज्ञात करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 2 के ऊपर बार भी लिखते हैं और उसके बाद से अपूर्णांश होता है। ठीक है, तो यह पूर्णांश हो जाएगा। अब इसके बाद से चलें प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों पर, उसको हल किया जाए। ठीक है, तो देखें इसमें प्रश्नावली 2.3 के ये कह रहा है कि पूर्णांश बताओ। पहला दिया है लाग 23.57, तो इसमें पूर्णांश जो है बताना है। ठीक है, तो देखें इसका हल।
तो इसको हल करने से पहले प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें, ताकि यह वीडियो जो है अन्य छात्रों के पास भी पहुंचे और इसका लाभ जो है मिले। और इस तरह के वीडियो हम जो है आपके लिए लाते रहें, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखें, इसका पूर्णांश हमको लिखना है, ठीक है। तो दशमलव के पहले यहाँ देखें 23 दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक अंक कम कर देते हैं, ठीक है, और वही उसका पूर्णांश होता है। तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 2 ऋण 1 बराबर 1, तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 1, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह दूसरा दिया हुआ है log 0.002357, ठीक है। इसमें जो है पूर्णांश बताना है, तो देखें इसका हल। देखें, इसका पूर्णांश लिखना है, तो पूर्णांश इसका क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है शून्य के अलावा, और इसके बाद देखें 3 अंक दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें एक शून्य और बढ़ा दें तो शून्यों की संख्या 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पूर्णांश जो है -4 हो जाएगा। इसी को हम 4 पर ऐसे बार भी लिखते हैं, तो यह इसका पूर्णांश हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका पूर्णांश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया हुआ है log 23,570, तो इसका पूर्णांश निकालना है। तो देखें, पूर्णांश इसमें देखें, यहाँ दशमलव लिखा जा सकता है, तो इसके पहले कई अंक है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इसमें से हम 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 जो है इसका पूर्णांश हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है log 0.5642, तो इसका पूर्णांश निकालना है। देखें, इसका पूर्णांश, अब दशमलव के पहले यहाँ देखें 0 है, ठीक है, और इसके बाद जो है जब दशमलव के पहले कोई शून्य के अलावा और कोई अंक नहीं होता है, तो उसका पूर्णांश लिखने के लिए अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने जीरो हैं। अगर जितने जीरो होते हैं उसमें एक संख्या हम बढ़ा देते हैं, एक भी जीरो नहीं है तो एक संख्या और बढ़ा लें तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका जो है -1 जो है इसका पूर्णांश हो जाएगा। इसी को हम 1 पर बार भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका पूर्णांश यह हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है यदि log 2 बराबर 0.3010 तथा log 3 बराबर 0.477, तो मान ज्ञात करो। ये पाँचवा जो दिया है log 0.3, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, यह log 0.3 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं log 3/10, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 10, log m/n बराबर होता है log m माइनस n, यहाँ लिख लें, चूँकि log m/n बराबर log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है। अगर log में ये 10 आधार नहीं दिया है तो वहाँ जो है हम 10 ही मानते हैं, ठीक है। तो साधारण log में, लघुगणक में आधार नहीं देता है। तो यहाँ देखें log 3 यह हो गया, और log 3 का मान जो है 0.477 है, तो यहाँ हम लिख लें 0.477, और log 10 का मान 1 होता है। अब देखें, इसका पूर्णांश जो है जब log का इसका ले लिए तो इसका मतलब दशमलव पहले ये पूर्णांश हो गया है, ठीक, और इसका पूर्णांश जो है यह एक स्वयं पूर्णांश है, ठीक है।
इसका अपूर्णांश नहीं है तो पूर्णांश को पूर्णांश में जोड़ेंगे, यानी शून्य में ऋण 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा और 0.477 हो जाएगा। इसी को हम 1 का बार ऐसे लिख सकते हैं और 0.477 हो जाएगा। तो इसका पूर्णांश ऋण 1 हो जाएगा और अपूर्णांश 477 हो जाएगा। तो इसका लाग 0.3 का मान यह होगा। ठीक है, 0.3 का मान यह होगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा दिया है लाग 72, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। इसको हम लिख सकते हैं लाग 72 को लाग 8 गुणे 9, ठीक है, और दोनों को लाग यम गुणे यन, तो लाग यम प्लस लाग यन दोनों का अलग अलग लाग के साथ इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लें लाग 8 अधन लाग 9। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, लाग 2 के ऊपर 3 घात अधन लाग 3 के ऊपर 2 घात। अब लाग यम टू दी पावर यन, तो यन लाग यन होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 लाग 2 प्लस 2 लाग 3। ठीक है, अब यहाँ लाग 2 का मान रख दें तो 3 गुणे लाग 2 और यहाँ लाग 3 का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखें लाग 2 का मान है 0.3010 और लाग 3 का मान है 0.477। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.3010। ठीक, और 2 गुणे लाग 3 का मान 0.477। अब इसमें हम गुणा कर दें, 3 शून्य 0, 3 एक 3, 3 शून्य 0, 3 3 9, यहाँ दशमलव हो जाएगा 0 हो गया, प्लस इसका गुणा करें 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 एक 15 और 2 चौका 8 एक 9। ठीक है, दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ लें तो 0 4 3 7, ठीक है, और 5 हो जाएगा और 9 9 18, यहाँ दशमलव हो जाएगा 1 हो गया। ठीक, तो यही जो है लाग 72 का यह मान हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7वां दिया है लाग 1.8, इसका जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखें यह हो जाएगा आपका लाग 1.8 और इसको हम लिख सकते हैं लाग 18/10 लिखा जा सकता है। और इस लाग यम बट्टे यन, तो लाग यम यानी लाग 18 माइनस यन लाग यन, तो लाग यन की जगह 10 है तो लाग 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं लाग 9 गुणे 2। ठीक है, और माइनस लाग 10 का मान 1 हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं, देखें इसको यम गुणे यन, 9 गुणे 2 यम गुणे यन के तरह से है, तो दोनों का अलग अलग हम लाग ले लें, तो लाग यम प्लस लाग यन यानी लाग 9 धन लाग 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया। अब देखें लाग 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर 2 घात और लाग 2 का मान हम लिख लें, तो लाग 2 का मान है 0.3010 और माइनस 1। ठीक है, और यह हो जाएगा 2 लाग 3 धन 0.3010 माइनस 1। अब इसको हल कर लें, 2 गुणे इसका मान रखें 0.477, लाग 3 का मान हो जाएगा, अब प्लस 0.3010 माइनस 1, इसका गुणा कर दें 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 एक 15, 2 चौका 8 एक 9। ठीक है, यहाँ दशमलव हो जाएगा, यह 0 हो गया। ठीक, इसको जोड़ लें
0.3010 -1। अब धन वाले को इसको जोड़ लें, यह जो है और पूर्णांश है तो इसको जोड़ें हम तो 0 4 1 5, ठीक है, और फिर 5 हो जाएगा और 9 3 12 दशमलव यहाँ 1 हो जाएगा -1, ठीक है। अब यह अपूर्णांश है, पूर्णांश 1 है, यहाँ पूर्णांश -1 है, तो दोनों पूर्णांश को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 0.2550, तो इसका मान यह हो जाएगा, ठीक है, log 1.8 का मान जो है यह होगा, तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया हुआ है कि log 1 सही 1/3 इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि यह log 2 का मान दिया है 0.3010 तथा log 3 जो दिया है 0.477, तो इसका मान ज्ञात करना है log 1 सही 1/3 का, ठीक है। तो देखें इसका हल, तो यह आपका दिया हुआ है 1 सही 1/3, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लें, log 3 × 3 = 4/3, log m/n के तरह से इसको लिख सकते हैं, तो log 4 - log 3। अब देखें यहाँ हो जाएगा आपका log 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और -log 3, इसको m⁴n के इस तरह से लिखें तो यह हो जाएगा m log n हो जाएगा, तो 2 पहले आ जाएगा और log 2 -log 3, ठीक है। अब देखें 2 गुणे log 2 का मान होता है, इसमें दिया था 0.3010 और log 3 का मान है 0.477, ठीक है। अब 2 का इसमें गुणा कर दें तो 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0 और 2 3 6, ठीक है, और दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, -0.477 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दें तो यह हो जाएगा 0 और 12 में से 7 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 9 बचा तो 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और यहाँ 0 हो जाए दशमलव हो गया, तो log 1 सही 1/3 का मान जो है यह होगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है log 0.00015 इसका जो है मान ज्ञात करना है, तो देखें इसका हल, इसे हम लिख सकते, देखें log 0.00015 इसको लिख सकते हैं हम log 15 दशमलव के सामने 1 लिखें तो 0 का होगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 10 के ऊपर 5 घात हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं log m/n, तो log m यानी log 15 और -log 10 के ऊपर 5 घात हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं log 15 को लिख लें 5 × 3, ठीक है, और माइनस log m⁴n तो 5 log 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं log m × n, तो log m प्लस log n अलग अलग इसका log ले लें, तो यहाँ हो जाएगा log 5 धन log 3, log 10 का मान 1 होता है, तो यह हो जाएगा 5, ठीक है। अब log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2 धन log 3 -5, log m/n तो log 10 माइनस log 2 धन
log 3 अब -5, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका log 10 का मान 1 हो जाएगा। अब माइनस log 2 का मान जो है यहाँ रखें 0.3010 और log 3 का मान 0.477 और -5, ठीक है। अब जो है यह अपूर्णांश है, तो अपूर्णांश को अपूर्णांश में जोड़ दें और पूर्णांश को पूर्णांश में, तो -5 और -1 यह पूर्णांश है, ठीक है। तो पूर्णांश को हम एक जगह कर लें, ठीक है, और प्लस अपूर्णांश को हम एक जगह लिखें -0.3010 ठीक है। तो 5 में से गया 4, ऋण 4 हो जाएगा, धन यह अपूर्णांश देखें यह अधिक है, इसमें से एक घटाएं इसको तो 0 और 7 में से एक गया आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से यह घटेगा 0 तो 7 हो जाएगा और 4 में से 3 गया 1 और यहाँ हो गया दशमलव, ठीक है। तो इस तरह से यह हो जाएगा आपका ऋण 4.170 या इसी को लिख सकते हैं 4 के ऊपर ये बार हो जाएगा, ठीक है, और 0.1760, तो यही जो है इसका मान होगा। तो यह हो जाएगा आपका log 0.00015 का मान हो गया, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां, दिया है log 0.02, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखें इसका हल, इसे हम लिखें log 0.02, इसे हम लिख सकते हैं log 2/100, ठीक है। तो log m/n के तरह से लिखें तो log m माइनस log n, तो यह हो जाएगा log 2 माइनस log 100, ठीक है। log 2 माइनस log 10 के ऊपर 2 घात हो जाएगा और यह हो जाएगा log 2 माइनस 2 log 10, ठीक है। log 2 का मान यहाँ रख लें 0.3010, ठीक है। अब -2 गुणे log 10 का मान 1 होता है, तो यह हो जाएगा आपका 0.3010 -2। अब देखें यह जो है अपूर्णांश है और यह पूर्णांश है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -2 और 0.3010, या इसी को लिख सकते हैं 2 का बार 0.3010, तो यही इसका जो है मान होगा, यह log 0.02 है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, ठीक। तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके, ठीक है। और इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे, तब तक इस चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू।